लेसन 10 आवर मिनरल वेल्थ। पार्ट 2 में नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में हम जानेंगे। नॉन मेटेलिक मिनरल मीन्स गैर धातु खनिज या अधात्विक खनिज। नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। गैर धातु खनिजों में धातु नहीं होते हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस गैर धात्विक खनिजों के कुछ उदाहरण हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल एंड आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। उन्हें जीवाश्म ईंधन और ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी कहा जाता है। कोल इज फॉर्मेड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स that died millions of years ago। कोयले का निर्माण उन पौधों के अवशेषों से होता है जो लाखों साल पहले मर गए थे। क्लासिफाइड एज ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बिकॉज इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स। Coal is classified as a non-renewable energy source because it takes millions of years to form। कोयला को गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि इसमें लाखों साल लगते है। कोल इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। कोयला ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों में से एक है। इट इज यूज इन स्मेल्टिंग आयरन आर। इसका उपयोग लौह अयस्कों को गलाने में किया जाता है। इट इज आल्सो यूज टू जनरेट हीट इन मेनी इंडस्ट्रीज। इसका उपयोग कई उद्योगों में गर्मी उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो जनरेट फ्रॉम कोल। कोयले से भी थर्मल बिजली पैदा होती है। डू यू नो दैट कोल्स वॉज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड इन रेलवे इंजन्स बिफोर वी स्टार्टेड यूजिंग डीजल इंजन्स। क्या आप जानते हैं कि रेल इंजनों में इस्तेमाल होने वाले ऊर्जा का प्रमुख स्रोत डीजल इंजन का उपयोग शुरू करने से पहले था? क्या आप जानते हैं? कोल इज आल्सो यूज्ड इन हाउसहोल्ड वर्क लाइक कुकिंग, हीटिंग etc। कोयले का उपयोग घर के काम में भी किया जाता है जैसे खाना बनाना, गर्म करना आदि। मोस्ट ऑफ द कोल माइंस आर इन बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। कोयले का ज़्यादातर खदान बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है। रानीगंज, वेस्ट बंगाल एंड झरिया इन झारखंड आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड्स ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल में रानीगंज और झारखंड में झरिया भारत का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम इज अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। कच्चा तेल या पेट्रोलियम ऊर्जा का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। इट इज़ फाउंड डीप
inside the earth and under the seabed। यह पृथ्वी के अंदर और समुद्र के नीचे गहरा पाया जाता है। It has to be pumped out। इसे बाहर पंप किया जाता है। The area where oil is found is called an oil field। जिस क्षेत्र में तेल पाया जाता है उसे तेल क्षेत्र कहा जाता है, उसे तेल क्षेत्र या ऑयल फील्ड कहा जाता है। क्रूड ऑयल इज रिफाइंड इन रिफाइनरीज टू मेक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कुकिंग गैस। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कुकिंग गैस आदि बनाने के लिए रिफाइनरियों में कच्चे तेल की परिष्कृत किया जाता है। कच्चे तेल को क्या किया जाता है? परिष्कृत किया जाता है। The crude oil is taken through pipelines to the refineries for purification। कच्चे तेल को शोधन के लिए रिफाइनरियों में पाइपलाइनों के माध्यम से ले जाया जाता है। India has many oil refineries in Mumbai, Chennai, Baroda, Digboi and Kochi। भारत में मुंबई, चेन्नई, बड़ौदा, डिगबोई और कोच्चि में कई तेल रिफाइनरियां हैं। इन सम ऑयल फील्ड्स नेचुरल गैस इज फाउंड विच इज यूज्ड एज ए फ्यूल। कुछ ऑयल फील्ड इसमें नेचुरल गैस पाई जाती है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। नेचुरल गैस इज फाउंड वेल्स Natural gas is found along with petroleum in some oil wells। कुछ तेल कुओं में पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। यह इट इज़ मेनली यूज एज फ्यूल। यह मुख्य रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। Mica, limestone and rock salt are some other non-metals minerals found in India। कुछ रिफाइनरी मीका, चूना पत्थर और सेंधा नमक कुछ अन्य गैर धातु खनिज है जो भारत में पाए जाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स। The mineral resources of the earth are limited। हम इन संसाधनों का पृथ्वी के खनिज संसाधन सीमित है। So the available resources must be used carefully। इसलिए उपलब्ध संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए। Mineral fuels such as coal, petroleum and natural gas take मिलियंस ऑफ ईयर टू फ्रॉम। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे खनिज ईंधन बनने में लाखों साल लगते हैं। वी आर यूजिंग दीज रिसोर्सेज टू फास्ट। हम इन संसाधनों का बहुत तेज़ी से उपयोग कर रहे हैं। इफ़ वी कंटिन्यू टू डू सो, अगर हम ऐसा करना जारी रखते हैं तो द पेट्रोलियम डिपॉजिट इन द वर्ल्ड विल फिनिश लेस देन 100 ईयर्स। अगर हम ऐसा करना जारी रखते हैं तो दुनिया में पेट्रोलियम का जितना इकट्ठा है ये 100 साल से कम हो जाएगा और कोल 100 साल से कम हो जाएगा और लेस देन 100 ईयर्स। कोल डिपॉजिट विल probably last us for about 250 years।
100 साल से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और शायद 250 वर्षों तक हमारे पास रहेगा। ठीक है, सो वी शुड ट्राइंग टू डेवलप अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज सोलर एनर्जी, वाइंड मिल एंड हाइड्रो पावर। इसलिए हमें सौर ऊर्जा, पवन चक्की और पन बिजली जैसे ऊर्जा के ऊर्जा स्रोतों का विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। वी मस्ट प्रोटेक्ट द मिनरल वेल्थ ऑफ योर कंट्री एट ऑल कास्ट। हमें अपने देश की खनिज संपदा की हर कीमत पर रक्षा करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट करूँगा।